10वीं बिहार बोर्ड 10th सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा के समापन के बाद अब सभी बच्चों के सामने ये सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल आकर के खड़ा होता है कि 10th के बाद क्या करें, कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नरेंद्र दुबे श्री डिजिटल बेसिक मैथ की तरफ से आज आपके सामने संपूर्ण तथ्य को लेकर के आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस मार्गदर्शन से आपको अपना दिशा निर्धारित करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। तो आइए हम इस वीडियो में उन तथ्यों के ऊपर बारी-बारी से प्रकाश डालते हैं। 10वीं के बाद ये 8 चीज़ें कर सकते हैं आप, जैसे साइंस से इंटर, कॉमर्स से इंटर, आर्ट्स से इंटर, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं या जॉब की भी आप तैयारी कर सकते हैं। आज के युग में हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे साथ पढ़ने वाले हमसे जो बड़े सीनियर हैं, वो प्रायः अंकों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को विज्ञान चुनने का सुझाव दिया जाता है और कम अंक आने वाले छात्रों को आर्ट्स यानी कला चुनने का सुझाव दिया जाता है, जबकि 75 से 85% के बीच उचित स्कोर करने वाले छात्रों को वाणिज्य यानी कॉमर्स को अपने स्ट्रीम के रूप में चुनने की सलाह दी जाती है। जबकि हम ऐसा मानते हैं कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बच्चे का अपना झुकाव किधर की तरफ है, उसको उधर की तरफ जाना चाहिए। ये एक संयोग मात्र भी हो सकता है कि उसका नंबर आगे-पीछे हो जाए। इससे उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे को अपना मूल्यांकन खुद से करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आर्ट्स से शुरू करते हैं। अर्थात यदि हम कला लेते हैं तो हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। आर्ट्स स्ट्रीम में प्रमुख विषयों में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा आदि शामिल होते हैं, जिसकी हमें पढ़ाई करनी होगी। आर्ट्स से 12वीं पास करने के बाद आपके पास कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, आरआरबी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। कला में स्नातक डिग्री पूरी करने के बाद आर्ट्स विषय में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, जैसे कि आप एडवोकेट, टीचर, गवर्नमेंट जॉब, फैशन या टेक्सटाइल डिजाइनर, होटल मैनेजमेंट, रिपोर्टर, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, ग्राफिक डिजाइनर, विमानन, पर्यटन, आतिथ्य, बैंकिंग, वित्त क्षेत्र, मीडिया या मनोरंजन के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं। अब आते हैं हम कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स में करियर बनाने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। कॉमर्स में करियर आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के विकल्प खोल सकता है। आप अर्थशास्त्र, प्रबंधन, वित्त, सांख्यिकी, बैंकिंग, स्टॉक बैंकिंग, परामर्श, निवेश बैंकिंग, लेखा आदि जैसे क्षेत्रों में खोज कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं दोनों के कॉमर्स के छात्रों के लिए अनिवार्य 5 विषय हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस और इंग्लिश। 11वीं और 12वीं दोनों के कॉमर्स के छात्रों के लिए अनिवार्य 5 विषय हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिसेस और इंग्लिश। बहुत से कॉमर्स स्टूडेंट जो 12वीं के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके पास ज़्यादा विकल्प तो नहीं होते। अधिकतर सरकारी नौकरियां ग्रेजुएशन के पश्चात ही प्रदान कराई जाती है, परंतु ऐसा भी नहीं है। कॉमर्स से 12वीं करने के बाद कुछ सरकारी विकल्प भी उनके सामने आते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, उसके बाद इंडियन रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अकाउंट असिस्टेंट, यूडीसी एंड एलडीसी, सरकारी विभागों में अकाउंटेंट असिस्टेंट,
पुलिस कांस्टेबल, कंपनी सेक्रेटरी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्टल गार्ड। विज्ञान और वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, इन दोनों में यदि तुलना किया जाए तो आप पारिश्रमिक अर्थात सैलरी के साथ एक बेहतर ऑप्शन जॉब के रूप में पा सकते हैं और इसे एक अनुशंसित विकल्प यानी कि एक सब बेहतरीन विकल्प के रूप में माना गया है। यदि आप संख्याओं के साथ काम करना पसंद करते हैं यानी कि मैथमेटिक्स में आपकी रुचि है तो वाणिज्य धारा आपको वित्त, अर्थशास्त्र, व्यवसाय और अकाउंटेंसी खातों जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रदान कर सकती है। 12वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं और वो सीए, सीएस, एमबीए, एचआर आदि जैसे कई करियर विकल्प भी चुन सकते हैं। मगर आज के भौगोलिक दुनिया में इन सब को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी आपके पास परिश्रम और उससे भी ज्यादा जरूरत धैर्य की होगी। अब हम आते हैं बहुचर्चित विषय विज्ञान पर। आप साइंस लेने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्रॉडकास्टर, मीडिया प्रभारी, हेल्थ केयर वर्कर जैसे नर्स, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। आप एक रिसर्चर भी बन सकते हो। आप एमबीए करके किसी भी कंपनी के सीईओ भी बन सकते हो। अगर आप साइंस को चुनते हैं तो उसमें भी आपको साइंस के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट लेंगे या फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे। पीसीएम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होता है और पीसीबी के तहत इंजीनियरिंग क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है। पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट होता है और पीसीबी के तहत मेडिसिन लाइन में करियर बनाया जा सकता है। 12वीं विज्ञान के लिए सरकारी नौकरियों की सूची। सीबीआई में सरकारी नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी, कोस्टल गार्ड जनरल ड्यूटी, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, इसरो, एसएससी क्लर्क, स्टेनोग्राफर एवं एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर, पीसीएस, रेलवे एनटीपीसी, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी की भरमार होती है। इसके बाद 12वीं साइंस पीसीएम के बाद बैचलर डिग्री के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। यहाँ हम एक बात और बताते चले कि इस स्ट्रीम को लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके बाद आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12वीं कक्षा या फिर ग्रेजुएशन कॉमर्स या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में पास की है तो आप भविष्य में साइंस कभी नहीं ले सकते। अब देखते हैं 12th साइंस पीसीबी के बाद कौन कौन से कोर्सेज प्रेफर किए जाते हैं। तो बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बी ऑप्टोम, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी डेंटल हाइजीन, बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट्स, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड बीटेक टेक्सटाइल केमिस्ट्री। इस प्रकार साइंस स्ट्रीम में कैरियर बनाने के लिए कई क्षेत्र हैं जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक्स, फॉरेंसिक साइंस, होटल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इन सारे विषयों पर बारी बारी से ध्यान देने के बाद हमारा व्यक्तिगत परामर्श सब लोग के साथ यही होगा कि आप इन सभी चीजों को गंभीरता से देखें और अपनी रुचि को खुद से पहचानें। आपको इस वक्त में बहुत तरह के सुझाव और बहुत तरह के परामर्श भी आपके आसपास के लोगों से मिलेंगे जो आपके काफी करीबी होंगे और आपके लिए काफी कुछ सोचते होंगे और चिंतित भी होंगे। लेकिन हमारा यह मानना है कि पढ़ना उनको नहीं, पढ़ना आपको होता है। आप सारे लोगों की बातों को सुने और एकांत में एक जगह बैठें और बैठने के बाद सारे विषयों पर बारी-बारी से विचार करके एक फैसला खुद से लें। किसी दूसरे पर इल्ज़ाम न लगाएँ कि आपकी वजह से मैंने लिया और ऐसा किया।
आप अपना डिसीजन खुद लें और उसके बाद जो भी हो, जिस प्रकार का भी डिसीजन आपने लिया हो, आप उसके ऊपर निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कहीं कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं है, न साइंस, न कॉमर्स, न आर्ट्स। बात है आपके धैर्य पर और आपके मेहनत पर। इस प्रकार आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो विचार और विमर्श आपका स्वतः होना चाहिए, आपको किसी दूसरे के कहे के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें और बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो